Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in computer our today's topic is AI versus human intelligence. So let's start the chapter. Our learning objectives are features of human intelligence, differentiate between human intelligence and AI, weak AI and strong AI. AI has become a popular technology in today's world. It aims to cover every field of life. Such a widespread use of AI has in fact started a debate. Artificial intelligence versus human intelligence. बच्चों आजकल की टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब आप हर जगह देखोगे तो आपको AI ही नज़र आएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नज़र आएगी. इसका एम ही है हर लाइफ के हर फील्ड को क्या करना, कवर करना. ठीक है, अब ये इतने अच्छे से फैल चुका है कि अब डिबेट शुरू हो गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस कौन ज़्यादा बेटर है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI is a way of making intelligent computer programs or robots in a manner similar to how an intelligent human think and acts. Artificial intelligence focuses on building smart machines that are capable of performing a wide range of tasks which usually requires human intelligence and cognition. These intelligent machines are infused with the capability of learning from experience and historical data, performing actions accordingly, analyzing their surrounding environment, recognize patterns, recognize face and objects. तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर क्या है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में AI भी कहते हैं, ये एक तरीका है कंप्यूटर को क्या बनाने का, स्मार्ट बनाने का, इंटेलिजेंट बनाने का. ठीक है, अब जैसे हम इंसान सोचते हैं वैसे हम चाहते हैं कि कंप्यूटर भी सोचे, हमारे थॉट प्रोसेस को वो भी समझे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस करती है ऑन बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स, ठीक है, जो कि कैपेबल होंगी ताकि वो वाइड रेंज ऑफ टास्क को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके. जैसे कंप्यूटर क्या करता है, हाई स्पीड में काम करता है. ठीक है, इसी तरह से जो आपके AI रोबोट्स होंगे वो भी उसी स्पीड से काम करेंगे, तो काम आसान होगा और जल्दी भी हो जाएगा. अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं ये इस तरह से इन्फ्यूज़ की गई हैं ताकि ये इस तरह की कैपेबिलिटी को दर्शा सके, जैसे कि ये अपने एक्सपीरियंस और हिस्टोरिकल डाटा से क्या कर सके, लर्न कर सके. मतलब ये इंसान की तरह ही सोच सके. जैसे कि हम अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे सोचते हैं, उनसे लर्न करते हैं, उनसे सीखते हैं, वैसे ही ये भी करें. ये परफॉर्म करें एक्शन अकॉर्डिंगली. ठीक है, अपने एक्शन को ये अच्छे से परफॉर्म करें और अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें. ये एनालाइज करें अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को. जैसे हम लोग देखते हैं, हाँ ये बर्ड्स हैं, ये ट्रीज़ है, ये स्काई है, ये मून है, ये सन है, इसी तरह से ये भी सोचें और उनको एनालाइज करें. रिकॉग्नाइज करें पैटर्न्स को. जैसे हम लोग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं वैसे ये भी करें और वैसे ही ये भी फेस और ऑब्जेक्ट्स को क्या करें, रिकॉग्नाइज करें. ठीक है. नाउ ह्यूमन इंटेलिजेंस. Human gain intelligence from past experience and action based on different situations and environment. Human brain is one of the most intricate and mysterious organs of the human body. It is extremely powerful and also capable of following functions. Learn from different experiences, understand complex concepts, apply logic and reason to solve mathematical problems, recognize patterns, make interference and decisions, retain information, communicate with other human beings through different parts of the body. We are unique because of our emotions like self-awareness, passion and motivation that enable us to accomplish complex cognitive tasks. ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमन इंटेलिजेंस की. ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है, मतलब आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे, इंटेलिजेंस पे आप सीखते हो. आपके जो पास्ट में बेस्ड जितने भी एक्शंस होते हैं उनके बेस्ड, उनके ऊपर आप क्या करते हो, अपने एक्शंस लेते हो और अपनी सोचने की क्षमता को क्या करते हो, बढ़ाते हो. आप अपने आसपास की सराउंडिंग को क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो और उनसे आप सीखते भी हो. ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक तरह का मोस्ट इंटीग्रेटेड और मिस्टीरियस ऑर्गन है जो कि तरह तरह के आइडियाज़ निकालता रहता है, हर दिन कुछ नया सोचता रहता है, कुछ नया वो ग्रैब करता है. ठीक है, तो इस तरह से उसे पावरफुल माना गया है जो कि फॉलोइंग फंक्शन करता है. हम ह्यूमंस में क्या होता है, हम लोग लर्न करते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंस से. ठीक है, हम लोग कॉम्प्लेक्स
कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हम लोग लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं और रीजंस को देते हैं ताकि हम अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, और हम डिसीजंस भी बनाते हैं। और अगर हमें किसी का डिसीजन नहीं पसंद या किसी की बात नहीं पसंद तो हम उसमें क्या करते हैं, इंटरफेयर भी करते हैं। हम इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, ठीक है, और साथ के साथ हम दूसरे ह्यूमन बीइंग से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसीलिए हम क्या हैं, यूनिक हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, इमोशंस है, हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, पैशन है, मोटिवेशन है, जो कि हमें हर काम को एकम्प्लिश करने में मदद करता है। नाउ आर कंप्यूटर्स स्मार्टर? It is true that computers become smarter and more sophisticated over time. Computers that are close to human being are represented as a possible threat. For example, movies like Terminator, Matrix, where the world is dominated by computer equipped with artificial intelligence. These days, computers are equipped with brains made by humans with a vision that one day these machines will surpass their creators. Though the progress is slow, but they are moving ahead in their intelligent activities and capabilities. ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया कि क्या कंप्यूटर स्मार्ट है, तो हाँ, कंप्यूटर्स स्मार्ट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जनरेशन से क्या होते जा रहे हैं, कंप्यूटर स्मार्ट होते जा रहे हैं और वो काम को क्या करते जा रहे हैं, ईजी बनाते जा रहे हैं, सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, ठीक है। पहले आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कंप्यूटर की, पहले कंप्यूटर को सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। बाद में धीरे धीरे इनके थ्रू हम क्या करते थे, अपने डेटास को सेव करते थे, फिर माइक्रोचिप्स आई, फिर इस तरह से हमारा CPU आया, फिर इस तरह से हमने काफ़ी चेंजेस लाए कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर अब क्या होता जा रहा है, एडवांस्ड होता जा रहा है। अब आप देखते हो बहुत सारे रोबोट्स जो होते हैं वो ह्यूमन की जगह लेने लग गए हैं, वो ह्यूमन जैसा ही काम करने लगे हैं और उनके अंदर इनबिल्ट इस तरह से किया गया, उनको इतने तरह से प्रोग्रामिंग की गई है कि वो ह्यूमंस को भी पछाड़ते हुए आगे निकलते जा रहे हैं, ठीक है। आपने मूवीज़ देखी होगी टर्मिनेटर, मैट्रिक्स, और आपने रोबोट मूवी भी देखी होगी रजनीकांत की, जिसमें आपने देखा होगा कैसे रोबोट जो है वो ह्यूमन से आगे निकल जाता है, मतलब वो इतना तेज़ सोचने लग जाता है कि वो ह्यूमन से भी आगे सोचता है और उनसे भी आगे वो बढ़ जाता है। तो एक तरह से इनका एडवांटेज भी है और एक तरह से इनका क्या है, डिसएडवांटेज भी है। Features of human intelligence. A. Problem solving and decision making. It is an ability to think, learn and solve a problem by taking a decision to select the best possible choice out of multiple choice. B. Reasoning and planning. Reasoning is the ability to think through various problems and apply strategies to solve them. Planning is the series of action to be taken to achieve a goal. C. Learning and adaptability. It is an ability of continuous learning and adapting as per the situation and surroundings. A lot of differences exist between human intelligence and artificial intelligence on the basis of nature, decision making, performance, acceptability, etc. Some of them are listed below. ठीक है, यहाँ पे फीचर्स बताए गए हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग होते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे अंदर एबिलिटी टू थिंक होती है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है कि हम किसी चीज़ को सोच पाते हैं, फिर लर्न कर पाते हैं और फिर हम उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो कि कंप्यूटर में नहीं होता, ठीक है। रीजनिंग एंड प्लानिंग, हम लोग रीजनिंग कर पाते हैं, ठीक है, और फिर उसके साथ साथ हम क्या कर पाते हैं, प्लानिंग कर पाते हैं, मतलब फ्यूचर में हमें क्या क्या करना है, हम उस चीज़ को क्या कर पाते हैं, प्लान कर पाते हैं, स्ट्रैटेजीज बना पाते हैं, ठीक है, और हम अपने गोल को अचीव भी कर पाते हैं इन्हीं प्लानिंग के बेसिस पे। थर्ड होता है हमारा लर्निंग एंड एक्सेप्टेबिलिटी, हम लर्न करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ पे नहीं सक्सेस हो पा रहे तो हम लर्न करते रहते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो रही है और फिर हम एक दिन आके क्या करते हैं, उसे अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से हम लोग अलग हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड AI, कंपैरिजन ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपको डिफरेंस बताया गया है दोनों के बीच में। कॉग्निटिव बिहेवियर, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस, जजमेंट एंड क्रिएटिविटी। AI always mimic human behavior. Nature, human intelligence is natural, AI is artificial. Adaptability, human intelligence adapts easily to the change in the environment.
AI takes more time to adjust to unfamiliar changes. Speed. Human intelligence cannot beat the speed of AI. AI machines can solve any complex problem very fast. Decision making. Human decision can be biased. Decision making capability of AI is unbiased. ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको रीजंस बताए गए हैं दोनों के बीच में, मतलब डिफरेंस बताए गए हैं. ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, कॉमन सेंस के ऊपर, जजमेंट और क्रिएटिविटी के ऊपर, जबकि आपका एआई जो है वो हमेशा क्या करता है, ह्यूमंस को मिमिक करता है, उसे कॉपी करता है. ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेचर कैसा होता है, ये तो नेचुरल है, जबकि एआई जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल है. ह्यूमन इंटेलिजेंस अडेप्ट कर लेता है ईजिली किसी भी चेंज को जो आपके एनवायरनमेंट पे होती है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या लगता है, टाइम लगता है एडजस्ट होने में अनफेमिलियर चेंजेस में. अब ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो स्पीड है वो इतनी अच्छी नहीं है. ठीक है, वो आपके एआई की स्पीड को बीट नहीं कर सकती, जबकि एआई मशीन जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती हैं, मतलब जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें वो सॉल्व कर लेती हैं. अब ह्यूमन डिसीजन कैन बी बायस, मतलब ह्यूमन जो होते हैं वो अपने डिसीजन बदलते रहते हैं. ठीक है, और वो बनाते हैं, बिगाड़ते रहते हैं या फिर उसे बदल देते हैं, लेकिन जो एआई है उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यूँ कह लो. नाउ वीक एएल वर्सेस स्ट्रॉन्ग एएल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, वीक एएल एंड स्ट्रॉन्ग एएल. Weak AL, strong AL. Machine powered with weak AL are designed and trained for a particular task. Machines with strong AI have the mind of their own. These machines can think and accomplish complex tasks on their own without human interference. Second, the virtual assistant like Google Assistant, Siri and Alexa are weak AI because they give a programmed response which has been fed by human beings. We have seen strong AI in scientific movie like Her, The Terminator, I, Robot and Qual-E. Third, at present all AI systems are weak. Strong AI is the future of artificial इंटेलिजेंस. तो बच्चों आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी दो पार्ट में, दो टाइप में कैटेगराइज की गई है. कौन कौन से, एक होता है वीक एआई और दूसरा होता है आपका स्ट्रॉन्ग एआई. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके यहाँ पे दिखाया गया है. वीक एआई जो होता है, जिन मशीन्स में वीक एआई लगा होता है उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो टास्क होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, ट्रेन किए जाते हैं पर्टिकुलर टास्क के लिए. ठीक है, मतलब उनमें इतने स्ट्रॉन्ग डिज़ाइंस नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्गली उन्हें ट्रेंड नहीं किया जाता, जबकि स्ट्रॉन्ग एआई मशीन जो होती हैं उनके अपने खुद के क्या होते हैं, माइंड होते हैं. ठीक है, और ये जो मशीन्स हैं ये खुद से सोच सकती हैं और किसी भी टास्क को अकम्प्लिश कर सकती हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. वीक एआई में जो इनकी वर्चुअल असिस्टेंट होती है जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्स, ये वीक एआई के साथ होते हैं क्योंकि ये किसी प्रोग्राम्ड, इनके अंदर जो इनबिल्ट प्रोग्राम होता है ये उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, काम करते हैं. अब इन पे प्रोग्राम किसने डाले हैं, ह्यूमन बीइंग ने ही डाले हैं. जबकि स्ट्रॉन्ग एआई जो होते हैं ये क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एआई होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एआई की तरह दिखते हैं, जैसे कि आपका टर्मिनेटर हो गया जो आपने मूवी में देखा था. ठीक है, ये आपके रोबोट्स की कैटेगरी में आते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखते हैं और उन्हीं की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं. अभी प्रेजेंट में जो एआई सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, जबकि स्ट्रॉन्ग एआई जो है वो माना जाता है कि ये फ्यूचर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. मतलब फ्यूचर में ऐसे रोबोट्स आएंगे जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही काम करेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्ड के साथ ये आएंगे. नाउ सोफिया, ह्यूमनाइड रोबोट. Sophia is a social humanoid robot created by Hanson Robotics. It has a woman-like appearance and has marked the beginning of creating a strong AI. Sophia was activated on February 14, 2016 and soon became a global star. She has appeared in various TV interviews and public appearances. Her ability to see, imitate human gestures and facial expressions and make simple conversation makes her one of a kind. With so much progress happening in this field, one could imagine what the future can bring with the unstoppable journey of artificial intelligence. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया कि सोफिया जो है वो ह्यूमनाइड रोबोट है. ठीक है, सोफिया एक सोशल ह्यूमनाइड रोबोट है जिसे क्रिएट किया गया था हैंसन रोबोटिक्स में.
ठीक है। इसके फीचर्स जो है बिल्कुल ह्यूमन की तरह है, ठीक है, वुमन के जैसे फीचर्स होते हैं उसको बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहनाए गए हैं और वो उसी की तरह बात करती है, ठीक है। इसे कब एक्टिवेट किया गया था? इसे February 14, 2016 में एक्टिवेट किया गया था और सून ये बन गई ग्लोबल स्टार, क्योंकि हर किसी को ये इंटरेस्ट था कि भाई ये कैसी दिखती होगी, कैसे बात करती होगी। तो एक टीवी इंटरव्यू में इनको कास्ट भी किया गया था, मतलब इनकी अपीयरेंस हुई थी, इनका इंटरव्यू भी वहाँ पे लिया गया था। इनकी एबिलिटी बिल्कुल ह्यूमन की तरह है, ह्यूमन जैसे देखते हैं, जैसे वो जेस्चर करते हैं, जैसे उनके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं और जैसे वो कन्वर्जेशन को पास करते हैं वैसे ही ये भी करती थी, ठीक है। इस तरह से अब ऐसे देखा जा रहा है कि ह्यूमन जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं या एआई की फील्ड में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक मतलब वो समय दूर नहीं है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने आसपास देखेंगे, अपनी सराउंडिंग में देखेंगे, ठीक है। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स और रोबोट्स. Humans gain intelligence from past experiences and action based on different situations and environment. A lot of differences exist between human intelligence and artificial intelligence on the basis of nature, decision making, performance, etc. Artificial intelligence can be categorized into two types: weak AI and strong AI. Quick Draw is an dataset online application developed by Google. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.